एक तो जहां मदरा पिलाई जाती है, याद रखना, एक तो जहां मदरा पिलाई जाती हो वहां कलयुग का वास है। दूसरे जहां हिंसा की जाती हो, किसी निर्जीव जीव को मारा जाता हो, वहां कलयुग तेरा वास है। तीसरे जहां पराई स्त्रियों के साथ गमन किया जाता हो, कलयुग का वहां भी वास है। और चौथे जहां जुआ खेला जाता हो, वहां कलयुग का वास है। ये चार जगह महाराज, अगर ये चारों लक्षण किसी में भी हो तो मान लेना कि कलयुग बई की खोपड़ी में बैठो। इसलिए इनसे बचना चाहिए। लेकिन कलयुग ने कहा महाराज एक कमरा और दे देते, चार कमरे जो आपने दिए हैं ना वो थोड़े ठीक नहीं लग रहे, एक कमरा और दे दीजिए जिसमें मेरे रिश्तेदार आए जाएं तो मैं वहां उठा बिठा सकूं। तो परीक्षित जी महाराज कलयुग के गुण पर इतना प्रसन्न हो गए थे कि बोले चल एक कमरा तू अपने आप मांग ले, कौन सा चाहिए? बोले महाराज मुझे स्वर्ण में वास और दे दीजिए, यानी मुझे सोने में वास और दे दीजिए। तो परीक्षित जी महाराज ने प्रसन्न होकर कह दिया जा सोने में भी तेरा वास है। कहते हैं महाराज अब यहां दो बातें आती हैं। गीता में तो भगवान कह रहे हैं कि सोने में मेरा वास है, और भागवत जी में परीक्षित जी कह रहे हैं कलयुग से कि स्वर्ण में तेरा वास। तो फिर किसका माना जाए? तो यहाँ संत जो है इसका फर्क निकालते हैं कि जो पाप की कमाई से कमाया हुआ सोना है उसमें तो कलयुग का वास है, और जो ईमानदारी और नेकी से कमाया हुआ सोना है उसमें भगवान विष्णु का वास है। तुलसीदास जी कहते हैं ना इस संसार में दोष तो सभी चीजों में है। जिस अन्न को हम खाते हैं ना उस अन्न में भी दोष है हमारा। आज मुझे पता नहीं ऐसा चलन है या नहीं, लेकिन आज से 30 साल 40 साल पहले ऐसा नियम होता था कि जिस गांव में जिस इलाके में फसल होती थी ना फसल, तो सबसे पहले वो फसल हमारे घर में बाद में आती थी, पहले किसी आश्रम या सन्यासी या ब्राह्मण के घर जाती थी। फसल अनाज पहले दान करते थे, उसके बाद में अपने घर लाते थे। तो महाराज आज परीक्षित जी के सिर पर कलयुग